नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी काम्बोज। और आपको बता दें कि आज मंत्री रणबीर गंगवा जो है अम्बाला शहर की पंचायत भवन में पहुंचे और उसी के साथ आपको बता दें कि 12 शिकायतें जो हैं वो मंत्री के समक्ष पहुंची, जिसमें 10 शिकायतों का निवारण जो है वो मौके पर कर दिया गया और जो 2 शिकायतें बची हैं वो अगली जो मीटिंग है वो उसके लिए स्थगित जो है वो दोनों शिकायतें की गई हैं। और इसी में आपको बता देते हैं कि साथ के साथ रणबीर गंगवा जो मंत्री हैं उन्होंने जो है हरियाणा मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया है, क्योंकि जो इलेक्शन के समय जो संकल्प रखे गए थे, जो है एजेंडे रखे गए थे, उस सभी एजेंडों को सभी संकल्पों को जो है वो पूरा कर दिया गया है। और उसी के साथ अगर इन संकल्पों में सबसे बड़े एक संकल्प की बात की जाए, सबसे बड़े एक एजेंडा की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा एजेंडा था लाडो लक्ष्मी योजना। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए भी हाल ही में 2 दिन पहले ही एक मीटिंग जो है वो रखी गई है और उसमें आपको बता देते हैं कि इसमें 20 लाख महिलाओं को अब इसका लाभ जो है वो मिलने जा रहा है। जिस तरीके से सभी को पता है कि 2100 रुपए की राशि जो है इसमें महिलाओं के लिए बोली गई थी। 23 साल या फिर 23 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को। और ये भी बताते हैं कि इसमें बैच वाइज जो है महिलाओं को ये लाभ मिलेगा, बैच के हिसाब से जो है वो मिलेगा। और उसी के साथ साथ ये सबसे बड़ा संकल्प जो रखा गया था। इसी के साथ अगर बात कर ले तो गड्ढों की भी इसमें जो है मंत्री जी ने यहाँ पर बात की है। साफ तौर पर रणबीर गंगवा ने कहा है कि वो पूरे प्रदेश में जो है वो घूमते रहते हैं और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे गड्ढों की, तो उन्होंने कहा कि काफी जगह ऐसी भी होती है कि काफी जगह पर पैच वर्क जो है वो नहीं किए जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें बरसातों की, तो बरसात में पैच वर्क गड्ढे भरने का काम जो है वो नहीं हो पाता है। लेकिन अब हर तरीके से हर जगह को, हर रोड को, हर सड़क को जो है दुरुस्त जो है वो किया जाएगा। और क्या कुछ कहना है इसको लेकर मंत्री रणबीर गंगवा का, आइए आपको सुनवाते हैं। आज ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी अम्बाड़ा के अंदर, जिसके टोटल कुल मिलाकर के 12 शिकायतें थी, जिसमें से 10 का निपटारा कर दिया गया है। 2 अगली मीटिंग के लिए पेंडिंग रखी गई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद में उसके अगली सुनवाई अगली ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग के अंदर की जाएगी। सर, कितने मामले निपटाए हैं मौके पर? आज जैसे मैंने बताया कि टोटल 12 मामले थे, जिसमें से 10 मामले निपटा दिए हैं, 2 मामले पेंडिंग रहे हैं, जिनकी अगली मीटिंग के अंदर उसके अंदर सुनवाई की जाएगी। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो नए नए फैसले जनहित के अंदर लेने का काम कर रही है, मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कि जिन्होंने अब तक जो भी हमारे संकल्प पत्र के अंदर जो वायदे हमने किए थे उसको पूरा करने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। और कल एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला जो हमारे जो संकल्प पत्र था उसका हिस्सा था कि हम हमारी जो बहनें हैं उनको 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने का काम करेंगे। कल परसों ही जिस तरीके से आपको पता है कि सेशन समाप्त हुआ था और कल ही कैबिनेट की मीटिंग बुला करके स्पेशल एक एजेंडा रख करके और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को एक घोषणा की है, जिससे 25 सितंबर से हमारी जो 23 साल की या उससे ऊपर जितने भी हमारी महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। पहले फेज के अंदर हमने 1 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है उन महिलाओं को लेने का काम किया है, जिसमें लगभग 20 लाख महिलाएं उसके अंदर पात्र होगी। और उसके बाद में अगले उसमें 1,80,000 तक लेंगे और फिर आगे और ज़्यादा के लेंगे। इस तरीके से फेज वाइज हम इसको करेंगे। बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला मैं कहूँगा कि किया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और हमने जो भी संकल्प पत्र अब तक इसमें बहुत से वायदे हमने अपने पूरे कर दिए हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी राहत जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है अंत्योदय पर कार्य करते हुए अभी जो कलेक्ट्रेट का जो कॉलिंग अटेंशन विपक्ष की तरफ से लगाया गया था और उस पर जवाब देते हुए, क्योंकि किसान या हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा कलेक्ट्रेट बढ़े, जो मार्केट रेट है उस हिसाब से, कांग्रेस विपक्ष के लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, वो कहते हैं इनके घटाए जाए। और वहीं जो गरीब लोगों को लाभ देते हुए शहर के अंदर 50 गज और 100
100 गज जो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उसकी रजिस्ट्री बिल्कुल फ्री होगी, कोरे कागज पे होगी, कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी जो गरीब लोग हैं उनको इसका लाभ जो है वो मिलेगा। मंत्री जी, प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में गड्ढों की बहुत बुरी हालत है। और पहले जो ऐप चलती थी वो ऐप भी बंद चल रही है कि आमजन कहाँ शिकायत करे गड्ढों की कि यहाँ पे। देखिए, आप जो पूरे प्रदेश के गड्ढों की बात कर रहे हैं, मैं तो सारा प्रदेश के अंदर घूमता रहता हूँ। देखिए, हमारे जो टोटल जो रख रखाव करते हैं वो 30,604 और प्लस 314 ये जो NH की वो भी हम करते हैं, तो लगभग 30,718 किलोमीटर रोड की हम जो है रख रखाव करने का काम करते हैं, जिसमें से 15,000 किलोमीटर DLP पीरियड के अंदर थी। हमने उन्हीं एजेंसी से उसमें गड्ढा कहीं था कोई रिपेयर कराने का काम किया, और जिन एजेंसीज ने 127 किलोमीटर की वो नहीं करी उनकी BG यानी बैंक गारंटी कैश करवा करके डिपार्टमेंट की तरफ से हमने करवाया। इसके साथ साथ 5,000 किलोमीटर हमारी बिल्कुल सही थी जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, और 5,000 किलोमीटर हमारी रोड जो बिल्कुल पुअर कंडीशन थी। उनमें से कई रोड ऐसी थी जिसपे हम पैच वर्क भी नहीं कर सकते थे, उसको हमने इस वर्क प्रोग्राम में ले लिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने इस बार जो वर्क प्रोग्राम में लिया है वो 6,179 किलोमीटर रोड ली है, जिसमें से 3,500 किलोमीटर रोड इस दिसंबर अंत तक नया कारपेट हो जाएगा। जिसको आप कह रहे हो, कोई भी रोड अगर आपने देखी है जिसपे आपको ज्यादा गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, वो दिसंबर अंत तक नया कारपेट उसका हो जाएगा, क्योंकि उस पर हम पैच वर्क कर नहीं सकते थे। जहां जहां हम पैच वर्क कर सकते थे हमने पूरे प्रदेश के अंदर इस जून महीने के अंदर पैच वर्क लगाने का काम किया है, और बाकी को हमने नए प्रोग्राम में ले लिया। और मार्च 26 तक सारी की सारी, जैसे मैंने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक 6,179 किलोमीटर रोड का सारी का सारा हम कारपेट करने का काम करेंगे। उसके टेंडर भी हो चुके हैं, और अब काम जो है जैसे बरसातें समाप्त हो जाएगी मंजूर हो जाएगा। ये ठीक है कि क्योंकि जहाँ जहाँ कभी बरसात आती है, जहाँ कोई रोड पे अगर पानी खड़ा हो जाता है तो वहाँ पैच वर्क हो जाते हैं। बरसात के सीजन के बाद में हम उस पर भी पैच वर्क लगाने का काम करेंगे। मंत्री जी, प्रदेश को पशु मुक्त करने की भी 31 अगस्त तक घोषणा की गई थी, लेकिन अम्बाला छावनी के हालात ये हैं कि वहाँ पे अभी पशु पकड़ने का भी काम बंद पड़ा है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर गौशाला का जो बजट है वो पहले सरकार ने 10 गुना बढ़ाने का काम किया था, 400 करोड़ किया था, अब उसको 600 करोड़ रुपया कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि हम और नंदीशाला की भी घोषणा की है बढ़ाएंगे, और क्योंकि कई बारी जो इस तरीके की भी शिकायतें आती है कि जो पशु है या जो हमारी गायें हैं वो दूध निकालने वाले हैं, वो निकाल करके फिर छोड़ देते हैं और रोड पे आ जाती है। उसके लिए भी योजना बनाई जा रही है ताकि उससे परेशानी ना हो।